बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मलिक रियाज की गिरफ्तारी, जी हाँ, प्लान बी कौन सा है? ये आम चीज़ें नहीं हैं जो खबरें बनाई जा रही हैं, दी जा रही हैं। इसके पीछे एक पूरा पैटर्न है, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग है। मलिक रियाज साहब से रिक्वायर्ड क्या है, वो कैंडे में क्यों नहीं आ रहे, क्या चीज़ें डिमांड हैं, मलिक रियाज साहब की वाकई गिरफ्तारी हो सकती है, कौन अफराद हैं ये पेशावर बहरिया के हवाले से। बड़ी इनसाइड स्टोरी मेरे पास आई है, मैंने वो आपके साथ शेयर करनी है। एक ताकतवर आवाज़ इमरान खान साहब के हक़ में उठी है, उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। और कप्तान के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 2 नंबरी हैं, जानबूझ के इसको मैं 2 नंबरी ही कहूँगा, ज़रा वो भी देख लेते हैं कि उसके सिलसिले में क्या है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की डिटेल में जाने से पहले मैंने वो जो कहते हैं पाकिस्तान के सियासतदानों का, तो मेरा ख्याल है सिर्फ जनाजा निकल चुका लेकिन उस जनाजे की वो नमाज़ पढ़ाने के लिए शायद लोगों के इज्तिमा का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। ये लोग शायद चले थे, कहते हैं ना हम रोज़े बख्शवाने गए थे, नमाज़ें गले पड़ गई, लाइक इस तरह की कुछ यही हुआ। आज भी किधर गई जमात इस्लामी और किधर गई, क्योंकि मैं इन्हीं को ही कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी से हो रहा है, पीपल्स पार्टी की इमा पे हो रहा है, ANP किसी खाते में नहीं है और MQM अपना स्कोर सेटल कर रही है। बाकी 2 ही थी ना जो इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजा रहे थे, उधर तक जा रहे थे। एक तो जमात इस्लामी थी, दूसरी जमात थी वो TLP से मुतल्लिक था, मगर उनको कहा ज़रा सब्र कर लें, फ़ोन आ गया, अब कोई महंगाई शिगाई कुछ नहीं है। आज 3 रुपये, 3.5 रुपये से थोड़ा ऊपर फ़ी यूनिट बिजली फिर महंगी हो गई है। ये मीटर कम करवा रहे थे, बिजली के यूनिट कम करवा रहे थे, लो जी फिर बढ़ा दी गई है और अवाम को अब बताया जाएगा कि क्या करना है। हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ये कह रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी कि जिस तरह डॉलर की कीमत कम हुई है तो हम कोशिश करेंगे पेट्रोल की भी कीमत कम हो। भाई, इन्होंने कोई चीज़ कम नहीं करनी, कोई चीज़ कम नहीं करनी। और ये आराम से चुपके छुपाते ही ना इन्होंने ये काम कर दिया। तो आज की तारीख पे कहा जाता है कि 6 महीने मिलेंगे और 2.25 अरब रुपए का आवाम के ऊपर लोड पड़ेगा, लेकिन आज बिजली का यूनिट फिर हो गया इतना 3.5 रुपये से थोड़ा ज़्यादा वो महंगा कर दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही इस मौके पर आवाज़ कौन उठाएगा, क्या है क्या नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है वो जिस मकसद के लिए आई है वो पूरा कर रही है। वो आज भी बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस गए तो आइन और कानून के मुताबिक वापस गए हैं। ये पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब बता रहे हैं। तो कॉन्टीन्यूटी बता रही है, अल्फाज का चुनाव बता रहा है कि ये उन्हीं का ही एक तसलसल है जो चल रहा है। अब आऊँ ज़रा मैं उस मेन ख़बर की तरफ जी। मलिक रियाज साहब पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर ये मुकदमा साफ़ नीयत से होता ना तो ये क़यामत की निशानियाँ थी, कम से कम पाकिस्तान की हद तक ये क़यामत की निशानियाँ थी। मगर ये हुआ क्यों है, ये आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो क्योंकि हम भी कुछ सोच रखते हैं तो आपके साथ उस बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वजह यह कि मलिक रियाज साहब ना चौकटे में नहीं आ रहे, अपने कैंडे में नहीं आ रहे, अपनी हद में नहीं आ रहे। और ये मुकदमा बेसिकली जो इनके ऊपर डाला गया है, पेशावर बहरिया टाउन का डाला गया जी। उसमें बेज़ाब्तियों का डाला गया है, ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से डाला गया, मुतल्लिका महकमों से NOC नहीं ली गई, ये सब चीज़ें डाली गई है ना। तो जब इस तरीके से किया गया तो FIR में मलिक रियाज साहब, हामिद रियाज साहब और रशीद अवानसनी फैमिली के 1-2 बंदे वगैरह ये सब शामिल हैं। पर ये वो मुकदमा है जिसमें गिरफ्तारी नहीं होती, ठीक है सर। और ये वो छड़क्का जिसे कहते हैं, यानी कहते हैं एक टीज़र शीज़र दे दिया कि सर आ जाएं। ये मुकदमा महज एक ड्रामा है, और ड्रामा इस वजह से कि असल अज़ाम कुछ और है। और असल अज़ाम ये है कि मलिक रियाज साहब को कहा जा रहा है कि आप ज़रा अच्छे बच्चे बन जाएँ। हमने बड़ी मेहनत करके ये 190 मिलियन पाउंड का जो सारा केस बनाया है, और हमने बड़ी मेहनत करके अल-कादिर ट्रस्ट का ये केस बनाया, उसके साथ उसको नथी किया बना। तो उसमें हमें एक ज़बरदस्त किस्म का वादा माफ़ गवाह चाहिए, और आप मेन आदमी हैं, तो मलिक रियाज साहब ही मेन आदमी हैं। तो आपको 190 मिलियन पाउंड का जो बरतानिया वाला ये मामला है, इसके सिलसिले में आपको एक वादा माफ़ गवाह बनना पड़ेगा, आपको एक स्टेटमेंट देनी होगी। मेरे पास इत्तलात ये है कि आज की तारीख़ में मलिक रियाज साहब नहीं मान रहे, और मलिक रियाज साहब जब नहीं मान रहे तो कारोबारी हजरात हैं, उन्होंने कोई इतने रेवोल्यूशनरी, इतने कोई जिसे कहते हैं कि नज़रियाती लोग तो होते नहीं हैं, कभी ना कभी मान जाएंगे। नहीं तो अगर मान गए तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने में भी और इमरान खान साहब को फिक्स करने में भी बहुत आसानी रहेगी। मलिक रियाज साहब खुद इस वक्त दुबई बैठे हुए, और हाँ, कौम को ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, और मीडिया तो नाम नहीं ले सकता मलिक रियाज साहब का, एक प्रॉपर्टी टाइकून बोला जा रहा है कि हम मलिक रियाज साहब का एहतसाब करना चाह रहे हैं। और भाई, मलिक रियाज का एहतसाब करना होता तो बहुत पहले हो चुका था। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए कोई बंदा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 190 मिलियन पाउंड के यही मामला है ना कि बरतानिया 190 मिलियन पाउंड जो आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर गए थे, उसके एवज़
इमरान खान साहब ने अल-कादिर ट्रस्ट की जो एक यूनिवर्सिटी बनानी थी वो ज़मीन ली थी, जिसके ट्रस्टी इमरान खान साहब हैं, बुशरा बीबी हैं और जुल्फ़ी बुखारी हैं और ये सब चीज़ें। तो उसके लिए वो खड़ा करना है, वो केस बनाना है, क्योंकि इधर तो सफ़र में इमरान खान साहब ईज़ी हो रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। पीर के दिन इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त है, कितनी देर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब रख लेंगे या कितनी देर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रख लेंगे, तो वहाँ तो क्या मामला है। तो बेसिकली मलिक रियाज साहब को समझाया गया कि सर आगाज़ हो गया दोबारा से उस ईरा का, आपने बड़े रिटायर्ड जर्नल्स रख के अपना स्टाफ बना लिया था और आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते थे कि भाई आपका तो असिस्टेंट ही रिटायर्ड जर्नल है या आपके प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले ही सीनियर तरीन फ़ौजी अफसरान हैं, तो क्या चीज़ है। तो ज़रा इस वक्त ज़रा हवा दूसरी, हमें इमरान खान के ख़िलाफ़ बंदा खड़ा करना है। तो बेसिकली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ है। उधर एक तरफ थोड़ी सी मैं ज़रा एक ख़बर दे दूँ, मुझे खुशआइंद ख़बर लग रही है, मैं कोई इसकी अथेंटिसिटी मुझे यकीन एतबार नहीं, लेकिन बता रहा हूँ। एक तरफ मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको पता है इमरान खान साहब से मुलाकातें, इमरान खान साहब के नहीं, इमरान खान साहब के करीबी लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी, उनके बहुत मानी खेज़ हैं ये मुलाकातें, उनकी फुर्तियाँ बड़ी मानी खेज़ हैं। और दूसरी तरफ एक और साहब खड़े हुए हैं, अकील करीम ढेडी साहब, मारूफ कारोबारी शख्सियत है और कोई शक नहीं इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए हैं, नहायत ही करीब तस्वुर किए जाते हैं। माजी में ऐसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे धरने के मामलातों, ज़मान पार्क के मामलातों, इवन फैज़ाबाद धरने के भी मामलातों, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो लॉन्ग मार्चेस को रोकना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा किरदार होता है और कहा जाता है कि वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर। तो वो उनका रवैया नरम लग रहा है और बड़ी बात है। वो इमरान खान के हवाले से बात नरम करे तो इसका मतलब है कि चेक किया जा रहा है उनकी गुफ्तगू का रद्द-ए-अमल क्या था, क्या चीज़ें हैं। अकील करीम डैडी साहब कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, मेरी नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान के साथ लड़ाई ख़त्म हो जाए। अच्छा, शफाफ इलेक्शन कराने पर भी जोर दिया। अच्छा, लड़ाई ख़त्म होने से मुतालिक इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी सोच में कुछ मुस्बत रवैया पाया जा रहा है। मेरी ख्वाहिश तो ये होगी, वरना इस तरह बात करने की उनको इजाज़त नहीं होती, वो इस तरह बात करते भी नहीं हैं। और अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये सियासी जमातें, ये ताकतवर, ये इदारे, ये तमाम एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें। और कम से कम जिस इलेक्शन के लिए साफ़ शफाफ के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड में इमरान खान साहब को ना निकाला जाए, इमरान खान साहब की जमात को ना निकाला जाए, वरना ये मुझे भी पता है और इसका आपको भी अंदाज़ा है, वो इलेक्शन जुरलू ही होंगे, जुरलू होते हैं, हाँ जुरलू ही होंगे, जिसमें इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी या इस तरीके से किया जाएगा। सॉरी, मैंने शहबाज शरीफ साहब के लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए, तो वो इसी तरह ही होंगे। तो ये एक चीज़ है। दूसरी तरफ मैंने कहा, मैं वो भी आपको बता दूँ, अहम पेशरफ ये है कि बरोज़ पीर, जी हाँ, सोमवार को साइफ़र केस में इमरान खान साहब की ज़मानत जो है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लग गई जी, दरख्वास्त मुकर्रर हो गई है और कहा जा रहा है कि उसी दिन उनकी ज़मानत हो जाएगी। मगर उससे पहले मैंने मलिक रियाज वाली सारी तमीद आपके साथ बांधी भी है। इस दौरान ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ना वो जो मामलात है ना उनके फ़ैसलों के, वो सिलसिला जारी है, वो उसी तरह ही कर रहे हैं। केस सुनते हैं, अच्छा उस पर देर करते हैं, फिर फ़ैसला महफूज करते हैं और फिर फ़ैसला सुनाते नहीं हैं। और अब फ़ैसला सुनाना था, जिसमें से 2-3 केसेस हैं जिनमें उन्होंने फ़ैसले महफूज किए हैं। अटक जेल से अडयाला जेल इमरान खान साहब की मुंतकली, ज़ाहिर बात है साहब एक वज़ीर आज़म है तो उनको 1 क्लास है चाहिए, 1 क्लास उनका प्रोरोगेटिव है, कानून के अंदर है, और वो अडयाला जेल अटक जेल के अंदर है नहीं, वो अडयाला जेल के अंदर है। तो वहाँ भी पूरे दलाइल शलाइल सारे मुकम्मल हो गए थे और अब उन्हें फ़ैसला महफूज फ़ैसला सुनाना था। मगर आज फिर ये फ़ैसला हुआ है कि जी वो जो महफूज फ़ैसला है उसको महफूज रहने दें। अब इसी केस पे समाअत दोबारा 25 सितंबर से शुरू होगी, यानी दोबारा से दलाइल शुरू होंगे, यानी जहाँ फ़ैसला सुनाना था वहाँ दोबारा से केस, उन्होंने कहा अब समाअत दोबारा से शुरू करते हैं और यानी वहीं से, यानी दरख्वास्तें लटकाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है कि इमरान खान साहब अटक जेल में ही रहें। और जिस जुर्म में इमरान खान साहब को उधर रखा हुआ है, और भाई उस जुर्म में सज़ा मुअत्तल हो गई है यार। और मुझे नहीं समझ आती ये क्या कर रहे हैं, को बंदे के तरीक़ों से करो यार, ताकि समझ भी आ जाए। और कुछ भी नहीं है, इनकी सारी जो हरकतों से हैं बहुत ही ओपनली हैं, बहुत ही ओपनली हैं,
मुझे ऐसा लगता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।